এরপরে আমাদের কলকাতায় খেলাফত মুয়াজ্জিদ মোহাম্মদ ট্রাস্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন আমাদের। আর এইটা কিন্তু ওনারা নিজস্ব ভবন ওনারা নিজেই করেছেন। আজকে তার একটা ভিত্তিপ্রস্তর প্রোগ্রাম ওখানে অনারেবল মিনিস্টার জাভেদ খান সাহেব ওখানে রয়েছেন। এটা কানেক্ট করতে বলুন, এটা কানেক্ট। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हम आपको बता दें, अभी हम कोल्लू टोला स्ट्रीट में है, मौलाना शौकत अली स्ट्रीट में। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने आए हैं कि आज आपको बताते चले कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जो कि सदियों पुराना कमेटी है, उसी का लेके आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी मुल्ला जान ट्रस्ट का जो ज़मीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया था, उसका अभी ममता बनर्जी जो है इसका जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन करने वाली हैं वर्चुअल। आपको बताते चले ये हरनबाड़ी लैन में कोल्लू टोला में वाक़ा है, जिसको घोड़ा स्टैंड भी बोला जाता था। और ये काफ़ी इंतज़ार के बाद पर इसको ज़मीन को जो है यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने के लिए तमाम कंप्लीट हो चुका है और जो है अभी इसका इफ्तिताह किया जाएगा। आपको बताते चले कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी का जो कि हरनबाड़ी लैन में है, जिसको हरनबाड़ी लैन बोला जाए तो घोड़ा स्टैंड बोला जाता है इसको। ये घोड़ा स्टैंड जो है काफ़ी पुराना है और ये घोड़ा स्टैंड में यहाँ पे हमको पानी पिलाने के लिए घोड़ा स्टैंड यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे ट्राम में जो घोड़ा बंधा रहता था वो यहाँ पे पानी पीता था। उसी का लेके कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो कि एक बहुत पुराना इदारा है, सदियों से काम करता चला आ रहा था। इधर 25 वर्षों से जो ये ज़मीन मिला था, हरनबाड़ी लैन बोला जाता है इसको, कोल्लू टोला मोड़ बोला जाता है, उसके बाद कैनिंग स्ट्रीट पड़ता है। यहाँ पे अभी एक ज़मीन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया, उसका इफ्तिताह जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वर्चुअल करने वाली हैं। और इसी के साथ जो है वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर डिजास्टर मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे, जो कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी है। और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको यहाँ का पल पल का बात बताएंगे। जिस वक्त ये उद्घाटन होगा, जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन करेंगी ममता बनर्जी, उसका भी तस्वीर आपको डायरेक्ट दिखाएंगे, आप जैसे देख रहे होंगे। और इसके साथ लोगों से भी बात करेंगे और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कलकत्ता खिलाफत कमेटी कौन लोग हैं? जहाँ तक हमारे जहन में है, जहाँ तक हमने बचपन से अभी तक देखा, इसमें कलकत्ता खिलाफत कमेटी में जनाब अब्दुल हमीद साहब मरहूम साहब थे, प्रेसिडेंट थे कलकत्ता खिलाफत कमेटी में। फिर उसके बाद जो है सदियों जब उनका इंतकाल हो गया, जब वो वफ़ात पा गए, तो उसके बाद जो है जनाब मोहम्मद अयूब साहब एम गुलाम महबूब साहब के साहबजादे थे, जो कि कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट के बहुत बड़े कारोबारी थे, वो वहाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद जो है रंधरिया के साथ जो है रंधरिया साहब यहाँ पे और काफ़ी मेहनत जदोजहद करने के बाद जो है जब से कलकत्ता खिलाफत कमेटी में जावेद अहमद खान साहब ने प्रेसिडेंट बनाया है, वो काफ़ी कलकत्ता जो है खिलाफत कमेटी काम करते रह रहा है। और इसी के साथ कलकत्ता खिलाफत कमेटी का आप इनॉग्रेशन होने वाला है। आइए हम आपको पूरा दिखाते हैं और देखते हैं इस कलकत्ता खिलाफत कमेटी में यहाँ पे क्या क्या और इन लोगों से बातचीत हुआ, क्या क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKB कोलकाता न्यूज़। जैसे हमने आपको बताया दोस्तों, ये देखिएगा, ये आपका हरनबाड़ी लैन पे जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी को ज़मीन मिला है मुल्ला जान ट्रस्ट बनाने के लिए कलकत्ता कारपोरेशन की जानिब से 21 साल के मेहनतों के बाद जो है ये ज़मीन जो है इनको आज जो अलॉटमेंट हुआ है। और ममता बनर्जी, आप जैसे देख सके, एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया था हरनबाड़ी लैन के मोड़ पे और ये आपको नज़र आएगा, वहाँ पे एक तख्ती लगा हुआ था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया, आपको उस तस्वीर में नज़र आ सकेगा। वहाँ पे जावेद अहमद खान साहब स्टेज में मौजूद थे, विवेक गुप्ता जी, मलिक मोहम्मद और इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब और इलाके के वो काफ़ी लोग और काउंसलर भी वहाँ मौजूद थी। आपको जैसे नज़र आ सकेगा जावेद खान साहब जो है डायरेक्ट जो है जूम मीटिंग में जो है ममता बनर्जी से बात करते हुए उनका जो है शुक्रिया अदा करते हुए आपको ये वीडियो में नज़र आ सकेगा। वीडियो थोड़ा सा हेजी हो जा रहा था और काफ़ी दूर से लिया गया और आपको नज़र आएगा। ये देखिएगा, एक तरफ जो है ब्लैक कलर का स्टोन लगा हुआ है और जावेद अहमद खान साहब जो प्रेसिडेंट कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मुल्ला जान ट्रस्ट का जो ज़मीन हासिल किए हैं, उसी का लेके ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए वो माइक में ममता बनर्जी से डायरेक्ट बात करते हुए और स्टेज में यहाँ पर बैठे हुए। आइए सुनते हैं और वीडियो के जरिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। তার নাম হচ্ছে আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা দি। এবং আজকে মাননীয়রা তারা অভিনন্দন শুধু জানাচ্ছে না, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছে আপনার এই মমতার হাতটা আমাদের মাথার উপরে সবসময় রাখবেন। এবং আমার নাচের টিম থেকে শুরু করে আমার অন্যান্য স্পেশাল সেলিব্রিটি তাদের সকলকেও বিশেষ করে পুজো আসছে, আগামীকাল বিশ্বকাপ বক্তৃতা আছে। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। देर आए दुरुस्त आए। कलकत्ता खिलाफत कमेटी का अपना एक तवारीख है। मेरे ख्याल से कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने जो काम बेड़ा उठाया उसको पूरा करने का अज़म हमारे मेंबरों में है। वही आज काम हम लोगों ने यहाँ किया। हम लोगों का एक ही अज़म था कि ममता बनर्जी के हाथों से ही फाउंडेशन स्टोन लेइंग का हम लोग काम करवाएंगे या करवाएंगे। तो आज उनके हाथों से हुआ, उनके मुबारक हाथों से। देखिए, पहले बिल्डिंग बनने दीजिए, फिर उसके बाद नए चीज़ का सोच होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ज़रूर यहाँ पर। और जो क्या नाम है, कंप्यूटराइज अभी जो ज़माना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फलाह व बहबूद का काम करेंगे। 25 साल के इंतजार के बाद इतना बड़ा देखने मिला, इसके आगे क्या होगा? भाई 25 क्या बोले, 21 साल बोलिए। 25 साल हो, 25 साल हो, 21 साल हो या 10 साल हो, मैंने कहा तो कि शुरुआत अभी हुआ है। इंशाल्लाह आगे देखिए क्या क्या होता है। खिलाफत कमेटी को देखा जा रहा था कि बीच में काम कर रहा थी, बीच में सन्नाटे में, इसका क्या वजह है? कोई सन्नाटे में नहीं है। खिलाफत कमेटी तो ढोल बजा के काम नहीं करता है। आपको पता था कि क्या नाम है, आज यहाँ फाउंडेशन स्टोन नहीं होगा, ढोल तो बजाया नहीं हम लोगों ने। हम लोगों का अज़म था कि ममता बनर्जी के हाथ से होगा। तो प्लान सैंक्शन करने में वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है। वो सब हो गया, जब कम्प्लीट हुआ उसके बाद नहीं कुछ हम लोग ने बढ़ती सहूलत लिया है। इसके लिए MIC करना पड़ा, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। हम कलकत्ता के मेयर को, कॉरपोरेशन का ऑफिसरों को भी और कमिश्नर को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने खिलाफत के बात को मानकर एडिशनल हम लोग को FIR दिया। जैसे कभी डोनेशन के बारे में बोल रहे, डोनेशन हम लोग मांगेंगे, जो देगा वही देंगे, इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप 1 रुपया देने के आपका वो क्या नाम है क्षमता है, आपसे हम बोलेंगे 500 रुपया दीजिए, वो नहीं होगा। आप 1 रुपया दीजिएगा, वही बिस्मिल्लाह करके एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, सब। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये ज़मीन जो है ममता बनर्जी की तरफ से हम लोगों को एक तोहफ़ा के तौर पे मिला है। 1 रुपया, जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर जावेद अहमद ख़ान साहब जो प्रेसिडेंट भी है खिलाफत कमेटी के, उन्होंने आज वाज़े किया पब्लिक के सामने कि 1 रुपये के लीज़ पे जो है ये हमें ये ज़मीन मिला है। और इसमें कुछ वक्त लग गया क्योंकि ये ज़मीन छोटी सी है और इसमें बड़ा प्लान करने के लिए कुछ वक्त, कुछ टेक्निकलिटी की वजह से ये देर हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस काम के लिए इसे लिया गया है, यहाँ के समाजी काम के लिए, समाज के फलाह बलबूद के लिए, ये सिर्फ ना मुसलमानों के लिए बल्कि इस इलाके में जो भी रहने वाले, चाहे वो अक़लियती के लोग हों या चाहे वो मेजॉरिटी के लोग हैं, सबके फलाह और बहबूद के लिए ये काम आएगा। और यहाँ के लोगों के लिए और पूरे कलकत्ता के लोगों से ये गुजारिश है कि खिलाफत के साथ शाना बशाना मिल के काम करें और इंशाअल्लाह ताला जो लोग ज़रूरतमंद हैं ये खिलाफत कमेटी के जानिब से फैजाब हो। देखिए, नौजवानों ने अपना काम किया और हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना काम किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि जब से नई कमेटी बनी है तब से फिर से खिलाफत कमेटी अपने कामों को अंजाम दे रही है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ खिलाफत कमेटी खड़ी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इशाक भाई मेहनत कर रहे हैं, आसिफ भाई हैं, ज़िया भाई, हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग सबका यही कोशिश रहता है कि हम लोग किस तरीके से लोगों का फ़ायदा पहुँचा सकें। जो खिलाफत की जो मेन काम था खिलाफत कमेटी का, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क होने की वजह से, जावेद खान साहब की सरपरस्ती होने की वजह से बहुत आसान हो जाता है। इससे पहले देखा गया था ये ज़मीन गाली के खिलाफत कमेटी के खिलाफ आपने भी आवाज़ वगैरह उठाई, तो ज़मीन गाली का वो क्या मामला? देखिए, जब ज़रूरी जो रहेगा अपने वार्ड के, इलाके के, समाज की तरक्की के लिए हम लोग वहाँ आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लोग वहाँ बोलते रहेंगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम लोग की आवाज़ उठाने से अगर कोई काम हुआ है तो इसी सिलसिले में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता है। सदर साहब कह रहे थे हम लोग चंदा नहीं लेंगे, जिसको देना हो अपने साथ दीजिए, क्या मामला है? सदर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। इंशाल्लाह लोग बढ़ चढ़ कर के आगे आएंगे और जिनसे जो बन सकेगा वो इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे इस इमारत को बनाने पैसे की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। कैसा सोचती हो, कैसा महसूस करती हो? बहुत बहुत मुबारक हो कि आज इस दौर में ऐसा काम हो रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि खिलाफत कमेटी में ऐसा काम हो रहा है और हमारे वार्ड में ऐसा काम हो रहा है और ममता बनर्जी के हाथ से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज वो दिन आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए, खिलाफत कमेटी 100 साल पुराना है और हर 20 साल 10 साल में खिलाफत कमेटी का कोई ना कोई अपना तारीख़ रहा है। तारीख़ ये रहा कि 100 साल पहले जब कमेटी खिलाफत बनी थी तो उसके 40 साल के बाद जो है मुल्ला जान ने पूरे कलकत्ते में एक ऐसा
यानी कौम की खिदमत की कि आज उन्हीं के नाम से खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट, जो जावेद अहमद खान साहब प्रेसिडेंट हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी हैं, उन्होंने उसकी बुनियाद डाल दी और खिलाफत कमेटी के बैनर तले ही खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट बना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और फ़ख्र की बात है कि हम और आप जहाँ बैठे हुए हैं, खिलाफत की जो तहरीक चली है मौलाना शौकत अली के फाउंडेशन और उनके मोहम्मद अली जौहर के मातहत, वो वही जगह है, ये मौलाना शौकत अली स्ट्रीट। इसी मौलाना शौकत अली स्ट्रीट में मौलाना मुल्ला जान मोहम्मद खिलाफत कमेटी ट्रस्ट बना है, जो कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। और खिलाफत जो है कभी जो है वो नीचे या ऊपर नहीं है, वो कौम के लिए हर दफ़ा खड़ा है। अभी हिंदुस्तान की जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा में हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए खिलाफत हमेशा आगे रहा है। उसका एक कदम आज ये है कि हम जहाँ बैठे हैं, ये सेंट्रल कलकत्ता है, एक तरफ यहाँ नाखुदा मस्जिद है तो आगे शिव की मंदिर है। यही खिलाफत का हमेशा पैगाम रहा कि जवानों को लेकर जोड़िए। आप देखिएगा कि हमारे अगल बगल में जो है ये तीसरी चौथी जनरेशन खिलाफत की है। ये सब के सब इनके आबाए वजदाद, हमारे आबाए वजदाद खिलाफत से जुड़े हुए हैं और हम सब जुड़े रहेंगे खिलाफत से। ये खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट इसलिए रखा गया है कि मुल्ला जान ने कलकत्ते में जो खिदमत की है, हम लोग उनके खिदमत को देखते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट इसको नाम रखा गया। हालांकि ये जगह कलकत्ता खिलाफत कमेटी को मिली थी, लेकिन कलकत्ता खिलाफत कमेटी हमेशा एक काम करते हुए आई है, अपना नाम से कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के फाउंडेशन में इस्लामिया हॉस्पिटल भी है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी यतीम खाना भी चलाता था। कलकत्ता खिलाफत कमेटी अंजुमन मुफीदुल इस्लाम भी चलाता था। और आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने एक मरतबा फिर साबित किया कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने कलकत्ता खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट बना दिया। अब इंशाअल्लाह वो भी चलेगा। हम लोग अपने बुज़ुर्गों के, अपने असलाफ़ के नक्श कदम पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। और खिलाफत तहरीक एक ऐसी तहरीक थी जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक कहलाती है। ये तहरीक उस वक्त की है जब बरसगीर, जब पूरा मुत्तहदा हिंदुस्तान था, उस वक्त ये तहरीक चली है। और उस तहरीक के दौरान कलकत्ता खिलाफत तहरीक जो थी, हालांकि उसके रूह रवा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली मरहूम और उनकी वालदा बी अम्मा थी, लेकिन हम लोगों ने, हमारे उलमा कराम ने खिलाफत तहरीक की क़यादत गांधी जी को सौंप दी थी या गांधी जी के पास चली गई थी। उस दौरान खिलाफत तहरीक, खिलाफत मूवमेंट के लिए लाला लाजपत राय ने चंदा तकसीम करके खिलाफत उस्मानिया को भेजने का काम किया था। हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद था, वो इत्तेहाद अपने पूरे सवाब पर था। वैसा इत्तेहाद शायद कभी देखा न गया हो। आज उसी नक्श कदम पर कलकत्ता खिलाफत कमेटी चलने की कोशिश कर रही है। और एक बात मैं अपने बुजुर्गों की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन्होंने कहा था कि अगर कुतुब मीनार पे कोई फरिश्ता आकर कहे कि आपको स्वराज जो है 24 घंटे के अंदर आपको दे दूंगा, कोई फरिश्ता आकर कहे कि 24 घंटे के अंदर आपको स्वराज दे दूंगा, बशर्ते कि आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उस वक्त मैं उस फरिश्ते से कहूँगा कि मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊँगा, स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर स्वराज से दस्तबरदार होता हूँ तो हिंदुस्तान का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। आज़ादी मिलने में 2-4 बरस देर हो जाएगी, आज़ादी तो मिलेगी हमको, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से अगर दस्तबरदार होते हैं तो पूरी इंसानियत को नुकसान होगा, पूरी मानवता का नुकसान होगा। ये काम अब जैसा देखते आ रहे हैं, खिलाफत का जो अंदाज़ है खिलाफत का, वो होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरे एकदम जोश खरोश के साथ काम इंशाअल्लाह हम लोग अंजाम कराएंगे। और तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम लोग जो है कोई काम भी करते हैं, देखते हैं आप लोग कोई शोर शराबा नहीं करते, हम लोग अपना काम से मतलब रखते हैं और काम ही सबको प्यारा है। काम जब प्यारा होगा तो सब लोग उसकी सराहना करेंगे। इसलिए आप लोग को जब भी आवाज़ दिया जाए कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से, आप लोग आएँ और इनके मामलात को खुद नज़दीक से देखें। बहुत दिन से चल रहा था, वो आज तय पाया है और हमारे प्रेसिडेंट साहब की कोशिश जो थी वो रंग लाई है और आज सीएम साहिबा ने संगे बुनियाद रखा है और ये शानदार इमारत बनेगी और उससे शानदार काम इंशाअल्लाह जो है यहाँ के अवाम फैज़ पाएंगे। चंदा तो खिलाफत शुरू से ही खिलाफ है कि भाई जिनका आपके अगर आपका ख्वाहिश है तो आप ताउन कर सकते हैं। वो चंदा के हमेशा से हम लोग मतलब खिलाफ रहे हैं कि भाई आपका अगर दिल है
और आपको लगता है कि काम अच्छा हो रहा है तो आप अपना ताउन करें।